राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। उर्वशी बड़ी प्रसन्नता से सज धज के गई। और श्रृंगार करके अर्जुन लेटे थे, जगाया जा करके अर्जुन उठे, देखा सामने उर्वशी त्रिलोक सुंदरी। और देखते ही भाव समझ गए। खड़े होने की मुद्रा, नेत्र से देखना, वो तो सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना है। उसकी कला का कौन वर्णन कर सकता है। त्रिलोकी में सर्वसुंदरी है। जब महावाणी तक में उपमा दी गई उसकी, तो अर्जुन ने प्रणाम किया, माताजी प्रणाम। बोले क्या तुम कहते हो, तुम्हारी बुद्धि विकृत हो गई क्या? हमें इंद्र ने भेजा है तुम्हारी सेवा करने को। ये तो बड़ी कृपा है माताजी। बोले वही अपना लग चलता रहा उनका। नहीं, ऐसा नहीं कहो। आओ बैठो के हाथ पकड़ के बैठा लिया पलंग पे। बोले नहीं, मैं चरणों में बैठूंगा। बातचीत होने लगी। तुम कैसी बुद्धि तुम्हारी है, तुम हमें एकटक देख रहे थे? बोले हाँ, देख तो रहा था माताजी। अरे फिर वही माताजी। देख क्यों रहे थे तुम? आपकी कला को देख रहा था। तो हमें तो इंद्र ने भेजा है तुम्हारी सेवा के लिए। ठीक है, मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आप मां हैं। ऊपर नहीं बैठे, चरणों में बैठे। बोले देवलोक में कोई माता नहीं होती है, अप्सराएं तो भोग्या होती हैं। और देवलोक में अच्छा बच्चा थोड़ी पैदा होता है। उनका नहीं, आप मां इसलिए हैं कि हमारे पूर्वजों ने, पुरुरवा हमारे पूर्वज थे। वंश जब चला है शुरू से, चंद्र वंश, वहां से तो पुरुरवा हमारे पूर्वज थे। आप उनकी बहारिया भोग्या रह चुकी हैं, यानी बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा, बहुत आदि पुरुष हमारे। तो मैं आपको कैसे भोग सकता हूं? आपसे भोग भोगने का मतलब गुरु पत्नी से भोग भोगना, वो सबसे बड़ा पाप है। अपनी मातृ भोग से भी ज्यादा बुरा है। बहुत देर तक बात होती रही है। उर्वशी ने अर्जुन को पकड़ा भी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं हो पाया। इसीलिए उनका नाम अर्जुन। अर्जुन माने रिजु, माने सीधा, और अर्जुन माने जिसका अंतःकरण एकदम सीधा है, कोई छल कपट कुछ नहीं है, कोई भी विकार नहीं है।
उसको अर्जुन कहते हैं। उर्वशी स्वयं आसक्त हो गई थी। फिर उन्होंने उर्वशी ने कहा, आज स्वर्गलोक में पहला अवसर है, इंद्रादि देवता भी तरसते हैं कि मैं उनकी ओर देख दूं। आज पहला अवसर है कि मुझे एक ठुकराया जा रहा है, मेरे रूप का अपमान है, मेरी कला का अपमान है। तुम मुझे स्वीकार करो, नहीं मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा, भाई अर्जुन, अरे मां का शाप भी फायदा करता है, मां का चटकन चांटा मारना भी लाभ करता है। और मुझे विश्वास है, इसको अर्जुन कहते हैं, इसको श्रद्धा कहते हैं। हम जैसे लोग तो जरा से शाप तो क्या, फटकार में ही सब अक्ल गुम हो जाती है। इसको श्रद्धा कहते हैं। सुख हो चाहे दुख हो, अपनी पिच से नहीं हटना, उसको श्रद्धा कहते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवयं स्थितश्चलति तत्वतः, जो तत्व से नहीं हटता है। और यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। अपार दुख आ जाए फिर भी वहाँ से हट नहीं रहा है, उसको अध्यात्म सुख कहते हैं। थोड़े से सुख में लुढ़क गया, थोड़े से दुख में लुढ़क गया, इसके माने उसको अभी कोई अध्यात्म सुख की प्राप्ति नहीं भई है। ये निश्चय है, ये भगवान ने कहा है 6वें अध्याय में 21वें 22वें श्लोक में, अध्यात्म सुख की प्राप्ति जिसको हुई है उसकी 2 पहचान है। बड़ी सुंदर पहचान है, और इस पहचान पर, इस कसौटी पर कसने पर हम जैसे लोग तो फेल हैं। एक पर 0 से भी नीचे हैं। पहली पहचान ये है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको पाने के बाद उससे और अधिक कोई लाभ हो सकता है वो नहीं मानता है। यहां तो अभी 500 रुपए का नोट दिखा दो तो उसी में सब काम गड़बड़ हो जाता है। उससे अधिक लाभ मानता ही नहीं है। बाकी यानी जितने भी लोभ वगैरह हैं ये जिस पर प्रभाव नहीं डालते हैं। तीनों लोग की संपत्ति रख दो, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीनों लोग का भोग रख दो, वो उसका इधर उधर नहीं। ये पहली पहचान है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। और हम जैसे लोग तो थोड़ा सा लाभ, रुपया पैसा भोग लड्डू पेड़ा को लाभ मान लेते हैं। तो फिर आध्यात्म सुख कहाँ है? अध्यात्म सुख नहीं है। इसको कुछ मिल चुका है अध्यात्म सुख। इसकी पहचान क्या? 10 करोड़ रुपए रख दो, उधर दृष्टि नहीं जाए।
तो उसको कुछ मिल चुका है, क्योंकि वो इससे बड़ा लाभ मानता ही नहीं, न धन को, न भोग को, न ऐश्वर्य को, न मान सम्मान प्रतिष्ठा, कुछ नहीं। इसके माने इसको कुछ सुख मिल चुका है। ये पहली पहचान है। जो लुढ़क गया उसको सुख कहाँ मिला। दूसरी पहचान ये है कि पहली तो है कि सुखम आत्यंतिकम यद्यद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। दूसरी पहचान है यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यतेनाधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गरुणापि विचाल्यते। गुरु दुख माने भारी से भारी दुख, भयंकर से भयंकर दुख आने पर भी जो विचलित नहीं होता है, इसके माने इसको कुछ मिल चुका है। ये दो पहचान है। और जो थोड़े से अपमान में, तिरस्कार में भाग खड़ा हुआ, थोड़ी बाधा में भाग खड़ा हुआ, वो उसको कुछ नहीं मिला है। और जो जमा है, इसको कुछ अवश्य सुख या रस मिल चुका है, अवश्य मिल चुका है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं। ये दो बातें, जैसे थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, ये दो बातें जहां हैं, समझ लो इसके भीतर कुछ रस इसको मिल चुका है। तो वैसे ही विषय कब छूटते हैं? जब कुछ इधर का सुख मिल जाता है तब छूटते हैं, सहज छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। और इधर का रस नहीं मिला तो उसका पकड़ना भी कोई पकड़ना नहीं है, 2 मिनट में भाग खड़ा हो जाएगा। तो उर्वशी ने अर्जुन से कहा, आज तक मुझे ठुकराने वाला कोई नहीं मिला, अर्जुन समझ लो तुम इसका परिणाम क्या होगा। अर्जुन ने कहा कि तू तो मेरी माँ है, माँ ही रहेगी, चाहे माँ चांटा मारती है तो भी माँ है, दूध पिलाती ही, पुचकारती ही, प्यार करती तो भी माँ। पूरब में कहावत है कि माँ का प्यार भी प्यार, माँ का चांटा भी प्यार। इसी को भक्ति शास्त्र में कहा गया है। आचार्यों ने कालिया नाग के प्रसंग में नाग पत्नियों ने कहा है कि जब भगवान के क्रोध को, कोप को, दंड को, दुख को हम कृपा मान लें तो समझो हम भक्त बन गए। ये नाग पत्नियों ने कहा, क्या कहा है? अनुग्रहोयम भवतः कृतो हिनो। कालिया नाग के 100 फन फट चुके हैं, जीने की आशा नहीं है। सौ फनों से खून फेंक रहा है, यमुना लाल हो गई है। विशाल सर्प था, शेषनाग का भाई था, गरुड़ से टक्कर लिया था।
ऐसा वैसा नाग नहीं था। सौ फन सब लुढ़क गए, दमन किया भगवान ने, 100 फन तोड़ दिए। कोई फन उठाता था उसी पर प्रभु कूद पड़ते थे, त्रिलोकी के भार लेकर के उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाते थे। आखिरी दम तक लड़ता रहा, 100वां फन जब तक नहीं फटा है। 99 फन फट गए हैं तो भी 100वां फन उठा के दौड़ा है। गिर पड़ा फिर। तब नागपत्नियां कहती हैं अनुग्रहोयम, इसको भक्ति कहते हैं। यह आपने कृपा कर दिया। भवतः कृतो हीनः, दंडो सताम खलु किल्मिषापः। अरे आपका दंड तो किल्बिश अनंत पापों को जला देता है, इसलिए सच्ची कृपा यह है। हम जिस तरह से किल्बिश हमारा चला जाए, हम शुद्ध हो जाएं, वही कृपा है। हम जैसे तो यही कृपा मानेंगे, आप रबड़ी के कुल्हड़ आए, लो महाराज जी, हाँ बड़ा भगत है, रखो रखो। नहीं, कृपा वो है कलमश चला जाए। अनुग्रहो वयम भवतः कृतो इनो दंडो सताम ते खलु कलमशापः यद्दंडशूकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोपिते अनुग्रह एव सम्मतः। क्रोध को अनुग्रह मान लेना, बस यही भक्ति है। ये भागवत का श्लोक है, दशम स्कंद 16वें अध्याय में। भगवान का अनुग्रह तो अनुग्रह है ही है, भगवान का निग्रह भी अनुग्रह मान लो, बस भक्ति आ गई, निश्चित भक्ति आ गई। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं, भागवत का सार ये है। ये गुण स्वतः अर्जुन में था, सीखा नहीं, सीखना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि माँ तू शाप देगी दे ले, माता का तो चांटा भी प्यार है, और सच्ची कृपा वही है जो चांटा लगाती है। माँ दूध तो पिलाती जब तो प्यार है ही है, लेकिन जब चांटा भी लगाती है। और हमने आंखों से देखा है, हम जब भिक्षा मांगने गए थे घर में, बहुत पुरानी बातें हैं, तो आज तक हमारे आंखों में दृश्य बसा है। वो घर इधर से बदल के उधर चला गया, बड़े बड़े मकान बन गए, कच्चा सा घर था, और उसमें भिक्षा लेने गए थे हम। एक बहू थी नई, वो स्तन पिला रही थी बच्चे को। हम रोटी लेने गए, गोद से उतार दिया बच्चे को, रोने लग गया, छोड़ा नहीं माँ को। हम देख रहे थे तो नहीं छोड़े, तो उसने एक चांटा मारा, लेकिन वो छोड़ा ही नहीं। माँ बच्चे को पीटती, बच्चा फिर माँ के पास दौड़ता है। बोले ये है शरणागति। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं।
आचार्यों ने कहा है कि रुषा निरस्तोपि स्तनम धया शिशु, गुस्से से फेंक देती माँ स्तनंध है मन स्तन पीने वाले बच्चे को, लेकिन न जातु मातुष चरणों जिहासती, माँ के चरणों को नहीं छोड़ता है। बोले क्यों? यही शरणागति का ही रूप होता है। ये बात कालिया नाग की स्त्रियों में थी। उन्होंने कहा महाराज आपने कृपा कर दिया। गोविंद हंस गए, श्याम सुंदर हंस गए, मैंने कृपा हो गई। ऐसी श्रद्धा तुम्हारी है तो कृपा हो गई। बोले अच्छा जाओ, रमण द्वीप चले जाओ। बोले गरुड़ खा जाएंगे। बोले गरुड़ तो दंडवत करेंगे तुमको, हमारे चरणों के चिन्ह हैं तुम्हारे सिर पर, गरुड़ का साहस नहीं है। भगवान के चरण चिन्हों के धारण करने से स्वस्थ हो गया, चला गया। तो ये जो दृष्टि है, आध्यात्म दृष्टि भक्त के संग से मिलती है, पढ़ने लिखने से नहीं मिलती है, और योग यज्ञ तप व्रत इस सब से नहीं मिलती है। भक्त संग अंजन, भगवान के भक्त का संग कर लो, ऐसी दृष्टि मिल जाएगी। देह दृष्टि हट जाती है, अध्यात्म दृष्टि आ जाती है। बस फिर कितना भी नीच प्राणी है, कितना भी पातकी है, एक क्षण में सुंदर हो जाता है। एक आचार्य ने लिखा कि भगवान ने कहा दुराचारी नहीं महादुराचारी कोई, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन निभाग साधु, उसको साधु मानो। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक क्षण में धर्मात्मा हो जाएगा। अशाश्वत शांति प्राप्त कर लेगा। बोले क्यों? अनन्य भाग भजन कर रहा है ना। अनन्य भाग क्यों कर रहा है? कोई भक्त संग मिल गया है। Yeah.